गुफ्तगू शुरू करने से पहले चंद शेर आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। बेचैन दिल को मिलती है राहत नमाज में, बेचैन दिल को मिलती है राहत नमाज में, क्या खूब रब ने रखी है लज्जत नमाज में। बेचैन दिल को मिलती है राहत नमाज में, क्या खूब रब ने रखी है लज्जत नमाज में। इश्क़ व वफ़ा खुलूस से पढ़ कर तो देखिए, इश्क़ व वफ़ा खुलूस से पढ़ कर तो देखिए, रखी है कायनात की दौलत नमाज में, रखी है कायनात की दौलत नमाज में। और क़ुर्बे खुदा का पहला वसीला नमाज है, क़ुर्बे खुदा का पहला वसीला नमाज है। करना ना तुम कभी भी शरारत नमाज में, करना ना तुम कभी भी शरारत नमाज में। और सजदे में सर को रख के ये महसूस तो करो, सजदे में सर रख के ये महसूस तो करो, तुमको मिलेगी खुशबुए जन्नत नमाज में, तुमको मिलेगी खुशबुए जन्नत नमाज में। और सदक़े में मुस्तफ़ा के करम ऐसा कर खुदा, सदक़े में मुस्तफ़ा के करम ऐसा कर खुदा, मिल जाए मग़फ़िरत की बशारत नमाज में, मिल जाए मग़फ़िरत की बशारत नमाज में। और बस जान लो इसी से फ़जीलत नमाज की, बस जान लो इसी से फ़जीलत नमाज की। शब्बीर की हुई है शहादत नमाज में, बस जान लो इसी से फ़जीलत नमाज की कि नमाज का मकाम क्या है, नमाज की फ़जीलत क्या है, नमाज की अज़मत क्या है। बस जान लो इसी से फ़जीलत नमाज की, शब्बीर की हुई है शहादत नमाज में। रमज़ान के महीने में हुफ़ाज़ झूम कर, रमज़ान के महीने में हुफ़ाज़ झूम कर कुरान की करेंगे तिलावत नमाज में, कुरान की करेंगे तिलावत नमाज में। और हम जैसे आशिक़ों का अक़ीदा है ये नईम, हम जैसे आशिक़ों का अक़ीदा है ये नईम, लाजिम है मुस्तफ़ा की मोहब्बत नमाज में, लाजिम है मुस्तफ़ा की मोहब्बत नमाज में। बस जान लो इसी से फ़जीलत नमाज की, शब्बीर की हुई है शहादत नमाज में। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये दुनिया बनी है, दुनिया ख़त्म भी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को पैदा किया है और वही रब्बे कायनात दुनिया को निस्तो नाबूद भी करेगा। ये दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह के सिवा सारी चीज़ें फ़ना हो जाएगी। ज़लज़ले की शक्ल में ये ज़मीन को हिलाई जाएगी, इस कदर हिलाई जाएगी, पहाड़ भी रेज़े रेज़े सुरमे की शक्ल पहाड़ हो जाएंगे। समंदर का पानी सूख जाएगा, ये सितारे झड़ जाएंगे, चांदो सूरज सब बेनूर हो जाएंगे, सब टूट फूट कर दरहम बरहम हो जाएंगे। उसी का नाम क़यामत है। उसके बाद जब तक चाहेगा परवरदिगार यूं ही लोग रहेंगे, बिखरे पड़े रहेंगे, सारे लोगों की लाशें यूं ही बिखरी पड़ी रहेगी। फिर रब के हुक्म से सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, हिसाब व किताब होगा, रब का हुक्म होगा जाओ पुल सिरात से गुजरो, हर एक को गुजरना है उस रास्ते से। व इन कुंतुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक को गुजरना है उस पुल से। और वो पुल
बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, अंधेरी जुल्मत, बिल्कुल रोशनी का नामो निशान नहीं। दुनिया में अगर अंधेरे में किसी को कहा जाए कि तुम जाओ इधर से उधर जाओ, एक लंबा सफ़र करो अंधेरे में, तो लोग घबरा जाते हैं, कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल रोशनी का नामो निशान ना हो और आपको कहीं जाना हो तो नहीं जा पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, कभी इधर टकराएंगे कभी उधर टकराएंगे। वो भी रोशनी का नामो निशान नहीं, कोई रोशनी नहीं। बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, 15,000 साल की मुसाफत। इतने तेज़ घोड़े को दौड़ाया जाए, वो लगातार दिन रात दौड़ता रहे तो 15,000 साल लगेंगे। इतना लंबा पुल सिरात, उस पुल से हर एक को गुजरना है, हर एक को गुजरना है। ऐ इंसानों, आज मैं दिल की तख्ती पे जो बातें नोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं उस चीज़ पे कामयाब हो जाऊँ तो थोड़ी बहुत आप भी अपनी रगों को झिझोड़ने की कोशिश करें। और अगर मैं अपनी बात क्या, अल्लाह की बताई हुई बात को अगर आपके दिल की तख्ती पे मैं नोट ना कर पाऊँ, उस चीज़ में अगर मैं कामयाब ना हो पाऊँ, तो मुझे भी अपनी गुफ्तगू में, मुझे भी अपने मुताले में सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि उन बातों को आपके दिल की तख्ती पे मैं मुकम्मल तरीक़े से तहरीर नोट करने की कोशिश करूँगा, बग़ौर आप समात फरमाएं। लाइट तो है नहीं, गर्मी की शिद्दत पड़ रही है और उसी गर्मी की भी बात कर रहा हूँ। जब वो गर्मी पड़ेगी तो कोई पंखा, कोई एसी, कोई कूलर, किसी चीज़ का नामो निशान नहीं। आज तो सूरज करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, वो भी सूरज का चेहरा दुनिया की तरफ नहीं है, पीठ है, पीठ। और करोड़ों मील की दूरी पे, करोड़ किलोमीटर की दूरी पे सूरज, उसकी पीठ दुनिया की तरफ। तो गर्मी का ये आलम है। उस वक्त सवा नेज़े पे सूरज होगा और चेहरा इंसानों की तरफ होगा। गर्मी का आलम क्या होगा? मामूली गर्मी हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं ना, उस वक्त की गर्मी का आलम क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं गर्मी की शिद्दत इस कदर होगी, लोगों के जिस्म से पसीने निकलने शुरू होंगे, इस कदर पसीने निकलेंगे कि एक नहर जारी हो जाएगा और उस पसीने के नहर में, पसीने के दरिया में लोग डूबेंगे। किसी का पसीना घुटने तक, किसी का कमर तक, किसी के नाफ तक, किसी के गर्दन तक। आका फरमाते हैं मगर मुअज्जिनीन जो है, जो अजान देते हैं, उनकी गर्दन कभी ना डूबेगी उस पसीने में। सुभान अल्लाह। क्योंकि दुनिया में वो अल्लाह की आवाज़ को, अल्लाह के हुक्म की तामील इस अंदाज में करते थे, लोगों को नमाज की दावत देते थे, तो यहाँ भी उनकी गर्दन ऊंची है, क़यामत के दिन में भी उनकी गर्दन ऊंची रहेगी। ये दुनिया की रंगीनियाँ, ये दुनिया में जो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, खुद परवरदिगार फरमाते कुल तमत्तऊ फ़इन्न मसीरकुम इलन्नार। ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए इससे जितना फ़ायदा उठाना उठा लो। कुल तमत्तऊ फ़इन्न मसीरकुम इलन्नार, कि जितना फ़ायदा उठाना आप इनसे कह दीजिए, जितना फ़ायदा उठाना है अपनी प्रॉपर्टी से, अपने पैसे से, माल दौलत से, गाड़ी घोड़े बंगले बीवी बच्चे, जिससे जितना फ़ायदा उठाना है उठा लो, फिर आखिर में तुम्हें जहन्नम की तरफ जाना ही पड़ेगा। इलन्नार के कलिमात आए, वो जहन्नम में जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम दुनिया में मस्त होकर के इस अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हो कि आप अपने मकसद तख्लीक को, यानी तुम्हारी जो पैदाइश हुई है उसका मकसद क्या है, उसी चीज़ को भूल गए हो। तो आए मेरे हबीब आप इनसे कह दीजिए कि तुम जितना फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा लो, दुनिया में उठा लो। तुम्हारी रस्सी ढीली कर दी गई है, तुम्हारी रस्सी छोड़ दी गई है, ढीली कर दी गई है, जाओ जो करना है कर लो। मगर वो रस्सी जब खींची जाएगी,
जब मौत का फरिश्ता आकर के टेटुआ दबाएगा, उस वक्त उस फरिश्ते से कोई मुकाबला करने के लिए नहीं आएगा। ना तुम्हारी प्रॉपर्टी काम आएगी, ना दौलत काम आएगी, ना तुम्हारे आगे पीछे चलने वाले लोग काम आएंगे, ना गाड़ी काम आएगी, ना बंगले काम आएंगे, कोई चीज काम आने वाली नहीं है। वो मौत का फरिश्ता रूह निकालेगा, फिर तुम्हें वहीं जाना है जहां से तुम आए हो। कुरान मुक़द्दस में एक एक निशानियां रब ने बताई। ये पूरी कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे रब की निशानियां ना जाहिर होती है। किसी भी चीज को आप ले लें, हर एक एक चीज से अल्लाह की निशानी जाहिर होती है। आप पहाड़ों को देखिए, उन पहाड़ों पे जो पत्थर है, उन पत्थरों में जो पेड़ पौधे उगे हैं, किसने उगाया है? पत्थरों में पेड़ पौधे को किसने उगाया है? आप देखें, परिंदों को देखें, खुद अपने आप को इंसान देखे। फरमाया गया मन आरफा नफ्सो फ़क़द आरफा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। हर एक चीज से रब की निशानी जाहिर होती है। उसके बावजूद भी अगर इंसान अपने आप को ना बदले तो कुरान फरमाता है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, फिर तुम्हारे दिल पत्थर बन गए, और पत्थर ही नहीं, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, कि उस पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। तो व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार, के पत्थरों में से तो कुछ पत्थर वो है जिससे नहरें जारी होती हैं, पत्थरों में से कुछ पत्थर वो है जिससे पानी का चश्मा जारी होता है। व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह व इन्ना मिन्हा लमा यशक़्क़ु फ़यख़रुजु मिनुल मा, कुछ पत्थर वो है जो फट जाते हैं तो उससे पानी जारी होता है, कुछ पत्थर वो है जो खशियते खुदाबंदी से रोता है। ये पत्थरों से जो नहर जारी है वो क्या है? पत्थरों के आंसू है, पत्थरों के आंसू। बुजुर्गान दीन फरमाते कुछ पत्थर खौफे खुदा में फटता है तो उससे नहरें जारी होता है, उससे पानी के चश्मे जारी होते हैं। कुछ पत्थर रोते खून के आंसू जारी होते हैं, जिससे लालो जौहर निकलते हैं। वो लाल पत्थर, जो सुर्ख पत्थर, जो हीरे जवाहिरात की शक्ल में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो करोड़ रुपये में जो फरोख्त होते हैं, वो कौन सा पत्थर है? वो खौफे खुदा में रोते खून के आंसू निकलते, वो पत्थर सुर्खी इख्तियार कर लेता, लाल हो जाता, उसको हम लाल पत्थर कहते, लालो जौहर कहते। रब्बे कायनात फरमा रहा है कि तुम इतने सख्त दिल हो गए कि पत्थर से भी ज्यादा तेरा दिल सख्त हो गया। पत्थरों में से तो कुछ वो है जिससे पानी का चश्मा जारी होता है, वो भी खौफे खुदाबंदी में रोता है, वो भी खशियत इलाही में फटता है, वो भी खौफे खुदा में खून का आंसू रोता है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर से फरमाते, क्या जाबिर, मैं उस पत्थर को जानता हूँ, जब मैं नबूवत का ऐलान नहीं किया था उस वक्त भी जब जब वो पत्थर मुझे देखता था तो मुझे सलाम कहता था। सुभान अल्लाह। जब जब उस पत्थर के करीब से मैं गुजरता था तो वो पत्थर कहता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते, जाबिर उस पत्थर को आज मैं पहचानता हूँ। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो पत्थर कोई और नहीं, हजर अस्वद है। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमतुल्लाहि रिज़वान फरमाते, हुआ हजर अस्वद अस्त, कि वो पत्थर हजर अस्वद है, जब जब मुस्तफ़ा को देखता था तो सलाम करता था। आज कितने पत्थर दिल हो गए कि मुस्तफ़ा के सलाम से चिढ़ रहे हैं, उनके ऊपर दुरूद सलाम पढ़ा जो जाता उस पे लोग बहसें कर रहे हैं। खौफे खुदाबंदी तो दरकिनार, लोग नमाज रोजे से इस अंदाज में कतरा रही हैं, वाज़ो नसीहत की गुफ्तगू सुनने से इस अंदाज में कतरा रही हैं। किस कदर लोगों का दिल पत्थर हो गया। रब्बे कायनात
ने वाज़ेह अल्फाज में कुरान मुक़द्दस में फरमाया कि तुम्हारे दिल इस कदर पत्थर हो गए, पत्थर से भी सख्त हो गए। पत्थर वो खौफे खुदा से रोए, पत्थर वो उससे आंसू के कतरे इस तरह निकले कि नहर जारी हो जाए। पत्थर वो इस कदर रोए खून के आंसू के उससे लाल निकले। पत्थर इस तरह रोए, इस तरह फट जाए कि उससे पानी का चश्मा जारी हो जाए। और हम कैसे पत्थर हो चुके हैं कि खुदा का खौफ बिल्कुल दिल में नहीं। खश्यत इलाही में हम किस कदर रोते हैं। कभी हमारी आँख से आंसू के कतरे निकले खुदा के खौफ से। कभी हमने गौर व फिक्र किया कि हम यहाँ आए हैं इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम मस्त हैं, बिल्कुल मगन हैं इस दुनिया को हासिल करने के लिए। इस दुनिया का आलम क्या है, ये दुनिया किस अंदाज में बनाई गई है, फिर किस अंदाज में ये दुनिया निस्तो नाबूद कर दी जाएगी। हम इस दुनिया की मोहब्बत में इस तरह मस्त हैं कि हमें खुदा का ही खौफ नहीं। रब्बे कायनात फरमाता है वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन वंका। याद रखना, अगर तुम मेरे जिक्र से रूगर्दानी करोगे तो तुम्हारी जिंदगी तंग कर दी जाएगी। गौर करो, रब का हुक्म हुआ है कि गौर करो इंसानों, अपनी जिंदगी पे गौर करो, गौर व फिक्र करो, हर दम हर लम्हा सोचो अपने बारे में कि मकसद जिंदगी क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया, क्यों? ताकि तुम्हारी जांच हो, तुम्हें जांचा जाए, तुम में से हर एक का इम्तिहान हो कि तुम में से अमल के लिहाज से कौन अच्छा है। अहसनु अमला के कलिमात आई कि तुम्हारी जांच होगी कि अमल के लिहाज से कौन अच्छा है। कपड़े के लिहाज से नहीं, प्रॉपर्टी के लिहाज से नहीं, बंगले के लिहाज से नहीं कि किसका घर अच्छा है, किसका बंगला अच्छा है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, गाड़ी के लिहाज से कौन अच्छा है, कपड़े कौन अच्छा पहनता है, कपड़े के लिहाज से नहीं। अहसनु अमला, अमल के लिहाज से कौन अच्छा है, ये जांच होगी तुम में से। हर एक को जांचा जाएगा कि तुम में से अमल के लिहाज से कौन अच्छा है। मेरे आका से सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, इंसानों में सबसे अच्छा इंसान कौन है अमल के लिहाज से? तो मेरे आका फरमाते हैं कि जिसकी उम्र लंबी हो और उसके आमाल अच्छे हो, वो अच्छा इंसान है। आज एक इंसान अगर 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल लोग अगर जिंदा रह जाते हैं, कोई 120 साल किसी की उम्र हो जाती है, तो लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, उससे बातें करते हैं कि ये कितना अच्छा इंसान है। मगर जहाँ पे वो उसको लंबी उम्र मिली, वहीं पे ये भी देखना है कि उसके आमाल कितने अच्छे, वरना फिर उसके लिए बर्बादी है। क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं कि जिसको लंबी उम्र मिली उसके आमाल अच्छे, तो वो अच्छा इंसान है, और जिसको लंबी उम्र मिली उसके आमाल अच्छे नहीं, तो बुरा इंसान है। कि एक तो बार बार उसको इतनी लंबी मोहलत मिली, इतना लंबा मौका मिला, उसके बाद भी उसके पास आमाल के ज़खाइर नहीं, उसके पास नेकियां नहीं, उसके बावजूद भी उसके कारनामे अच्छे नहीं है। फिर क्या फायदा हुआ? इतनी लंबी उम्र मिलने का फायदा उसने क्या उठाया? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारी दीवानों, इस दुनिया में एक लम्हे के लिए अगर कोई पैदा हो गया न, उम्मत मोहम्मदिया में उसका दाखिला हो गया, तो वो अपनी खुशकिस्मती पे पूरी ज़िंदगी भी नाज करता रहे कम। अब उसके पास कोई दौलत हो या ना हो, ये दौलत उसे मिल गई तमाम दौलतों पे भारी है। मेरे आका फरमाते, एक इंसान पैदा होते ही सर को सजदे में रखे, जवानी, बचपना, बुढ़ापा सब उसी हालत में गुजारे, फिर भी क़यामत के दिन वो अफसोस करेगा, काश और मैं इबादत किया होता और मुझे लंबी उम्र मिली होती। क्योंकि वो देख लेगा ना, वहाँ की नेमतों को देखेगा कि दुनिया की नेमतें वो तो ख़त्म होने वाली, वो ख़त्म हो गई।
यहाँ ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। यूं ही नहीं, मेरे आका ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल लिल मोमिन वल जन्नतु लिल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाना जेल, जेल समझते हैं ना आप हजरात? समझते क्या? बहुत सारे लोग गए होंगे और हम लोग ऐसे इलाके में रहते हैं, इस इलाके वाले बार बार जाते आते हैं, उनको बार बार आदत हो गई आने जाने की, क्योंकि अपने कारनामे से तो वो बाज आने वाले नहीं हैं, तो वहीं आना जाना कर रही है। तो जेल में किसी का दिल लगता है? नहीं दिल लगता है। जेल में चाहे एसी हो कूलर हो, वो जेल जेल ही है ना भाई, उसमें किसी का दिल नहीं लगेगा। चाहे जितने इंतजामात उसमें अच्छे हो, दिल नहीं लगेगा। तो फिर जब दुनिया के बारे में मुस्तफ़ा ने फरमा दिया ये जेल खाना, ये जेल है, कैद खाना है मोमिन के लिए, फिर यहाँ हम दिल क्यों लगाए? जब ये हमारे लिए जेल है, कैद खाना है, तो हमारा दिल यहाँ नहीं लगेगा। ये अलग बात है कि हमारे घर में एसी हो, हमारे घर में कूलर हो, बंगला बेहतरीन हो, हमारे पास गाड़ियां हो, मगर दिल नहीं लगाएंगे। उन चीज़ों से हम फायदा हासिल करेंगे, उन चीज़ों के जरिए से हम सुकून हासिल करेंगे और इबादत और रियाजत के जरिए से खुदा का कुर्ब हासिल करेंगे, मगर दुनिया में हम दिल नहीं लगाएंगे। क्योंकि मेरे आका का फरमान दुनिया में इस तरह रहो जैसे मुसाफिर रहता है, जैसे मुसाफिर रहता है दुनिया में, इस तरह रहो। जब इंसान सफ़र करता है ट्रेन के ज़रिए या प्लेन के ज़रिए या पैदल कहीं सफ़र करता है, तो वो कहीं अगर ट्रेन से उतरता भी है तो वो दिल नहीं लगा लेता कि अब हमें यहीं रहना है, यहाँ दुकान है या नहीं। वो समझता है थोड़ी देर के लिए मैं उतरा, अभी ट्रेन खुलेगी फिर जाना है ना। कहीं ट्रेन रुकती है, आपको यहाँ से गांव जाना है, बीच में ट्रेन रुकती है, तो आप मुसाफिर हैं। ट्रेन से उतरेंगे कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, अब आप वहीं दिल लगा लें तो फिर पूरे घर वाले कहेंगे कितना बड़ा बेवकूफ़ है ये, कुछ चंद लम्हे के लिए उतरा है ये, 2-3 मिनट के लिए उतरा, 5 मिनट ट्रेन रुकेगी, 5 मिनट का मौका है और ये दिल लगा लिया है, वही बातें कर रहा है, वही मगन हो गया। बिस्किट देख रहा है तो कोको कोला देख रहा है, तो ये चावल देख रहा है, तो ये ना जाने भेलपूरी देख रहा है, क्या क्या देख रहा है स्टेशन पे, ये तो वही दिल लगा लिया है। इसको पता ही नहीं कि हम मुसाफिर हैं, चंद मिनट का मौका है, फिर हमें जाना है आगे। मेरे आका फरमाते दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। तुम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हो, यहाँ आने से पहले कहीं और थे, आलम अरवा में थे, वहां से सफर करके माँ के पेट में आए, माँ के पेट में कुछ दिन रहे, वहां भी तुझे नहीं रहना था, वहां जब तक चाहा रब ने तुम माँ के पेट में रहा, फिर दुनिया में आया सफर करता हुआ, फिर इस दुनिया में रह रहे हो, फिर यहाँ से भी सफर करके तुम्हें कब्र में जाना है, फिर वहां भी नहीं रहोगे, जब तक रब चाहेगा वहां रहेगा, फिर कयामत आएगी, फिर तुम वहां से सफर करके हशर के मैदान में जाओगे, फिर वहां से जन्नत या जहन्नम में जाओगे। तुम मुसाफिर हो, मुसाफिर। फिर क्यों दिल लगा रही हो दुनिया में? अब बात समझ में आई कि अल्लाह वाले सहाबाए कराम हर दम हर लम्हा यही सोच रखते थे कि कल हमें कौन सा दीन का काम करना है। कंपटीशन करते थे वो, आज हम भी कंपटीशन करते हैं ना, मगर दौलत में कंपटीशन करते हैं, दुनियावी ज़िंदगी गुजारने में कंपटीशन करते हैं कि उनके पास अच्छा कपड़ा है तो हम उससे अच्छा कपड़ा लेंगे, उसके पास एक गाड़ी है तो हम 2 गाड़ी लेंगे, उसके पास 2 रूम है तो हम 3रा रूम खरीदेंगे। कोई ये कहता है कि वो तहज्जुद पढ़ता है तो हम भी तहज्जुद पढ़ेंगे, कोई ये कंपटीशन करता है कि वो इशराक पढ़ता है तो हम भी इशराक पढ़ेंगे, कोई ये कंपटीशन करता है कि वो इबादत और रियाजत में ज़िंदगी गुजार रहा है, हम भी उससे बढ़कर इबादत और रियाजत करेंगे। इबादत और रियाजत करने में कंपटीशन करना जायज़ है, जैसा कि सहाबाए कराम हर दम हर लम्हा ताक में लगे रहते थे, हर दम हर लम्हा वो अर्ज करते या रसूलल्लाह हुक्म दीजिए कि क्या करना है। बाज सहाबाए कराम अर्ज करते थे या रसूलल्लाह आप इजाजत दीजिए तो अपना सर काट कर आपके कदमों में रख दें। बाज सहाबाए कराम अर्ज करते थे या रसूलल्लाह ये तो एक ही जान है आका, एक मर्तबा जान चली जाएगी फिर तो दोबारा आएगी नहीं या रसूलल्लाह, चाहता यूँ करोड़ों जानें होती तो एक एक करके आपकी मोहब्बत में कुर्बान करता तो कुछ मज़ा और ही मिलता।
ये फिक्र, ये सोच आज हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही है? यहूदो नसारा के बारे में जो रब्बे कायनात ने कहा कि तुम्हारे दिल पत्थर हो गए और पत्थर से भी पत्थर हो गए। पत्थरों में से तो कुछ पत्थर वो है जो रोते हैं, जिनसे नहरें जारी होते हैं, जो खश्यते इलाही में रोते हैं, और तुम इतने पत्थर हो गए कि तुम उसकी निशानियों को देखकर भी इबरत हासिल नहीं करते। तो जो बात कुरान ने यहूद और नसारा के बारे में कहा है, वो बात हमारे अंदर क्यों देखने को मिल रही है? इसलिए इबरत हासिल करने का मौका। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करे। बुजुर्गान दीन फरमाते मूतू क़ब्ला अन तमूतू, मरने से पहले बेहतर है कि मर जाओ। क्या मतलब? कि पहले गुमान कर लो कि इस दुनिया को हमें छोड़ना है। मूतू क़ब्ला अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। हासबू क़ब्ला अन तुहासबू, हिसाब से पहले अपना हिसाब कर लो। हिसाब देने से पहले अपना हिसाब कर लो कि हम कितने पानी में हैं, कितनी नेकियां हमारे पास है, कितने हम अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। हिसाब देने से पहले अपना हिसाब कर लो। दूसरे का हिसाब हम नहीं कर सकते, अपना हिसाब तो कर सकते हैं ना। अपनी जिंदगी के बारे में हम सोच सकते हैं ना कि हमारी जवानी कहाँ कहाँ गुजरी है, कहाँ कहाँ हम वक्त को बर्बाद किए हैं, अपनी जिंदगी को हम कहाँ कहाँ गुजारे, कहाँ कहाँ धसाए। कभी शराब पिए, कभी जुआ खेले, कभी चर्स इस्तेमाल किए, कभी चोरी किए, गीबत किए, चुगली किए, कभी जिना किए, बलात्कारी किए, क्या क्या किए। अपने बारे में तो इंसान सोच सकता है ना, अपना हिसाब तो हर कोई कर सकता है ना। कैलकुलेटर से मत करो, सोचो तो सही कि हम कहाँ कहाँ अपनी जिंदगी गुजारे। हासबू क़ब्ला अन तुहासबू, हिसाब से पहले अपना हिसाब जरा करके तो देखो कि कितने पानी में है, पता चल जाएगा। किसी कहने वाले ने कहा था ना कि लोग बड़े शौक से सज धज के आईना देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, ये कपड़ा कैसा लग रहा है, ये जुब्बा कैसा लग रहा है, ये साफा कैसा लग रहा है, सुरमा जो लगाए वो कैसा लग रहा है, हम जो क्रीम लगाए वो कैसा लग, ये बाल जो हम सवारे हैं वो कैसा लग रहा है, जिस बाल के पीछे हम न जाने कितने महंगे महंगे साबुन, क्रीम और न जाने जेल वगैरह क्या क्या इस्तेमाल किए हैं, उन बालों को ज़रा देख लो आईने में कि कैसा लग रहा है, वो हमारा चेहरा कैसा लग रहा है, हमारा जिस्म कैसा लग रहा है, हमारी बॉडी, हमारा फिटनेस जो है वो तो ज़रा देख लो। जिम खाने के आईने में जरा जा करके देख लो। लेकिन सूरत की जगह पे कहीं आईने में अंदर का किरदार नजर आने लगे तो कोई भी शख्स आईना देखना गवारा ना करता। क़यामत के दिन वो आईना सामने रखा जाएगा, एक किरदार नजर आएगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर राई के दाने को 40 हिस्सा कर दीजिए, 40 नहीं 100 हिस्सा कर दीजिए, वो भी बताने के लायक रहता है। उस जर्रे बराबर भी अगर कोई नेक काम किया रहेगा वो भी देखेगा, और उस जर्रे बराबर भी कोई बुरा काम किया रहेगा वो भी देखेगा। वहां ऐसा आईना रखा जाएगा, अंदर का किरदार खुलकर निगाहों के सामने आ जाएगा। बंद कमरे में जो काम किया था वो भी निगाहों के सामने आएगा, छुप छुप के जो काम किया था वो भी निगाहों के सामने आएगा। बाहर निकल कर तो अपने आप को मुत्तकी, परहेजगार, हाजी, मुत्तकी, नमाजी, तिलावत करने वाला, वो जुब्बा, साफा, वो दाढ़ी, वो सुरमा, ऐसा लगता था कि मोहल्ले में सबसे मुत्तकी परहेजगार यही है, सबसे अच्छा इंसान यही है। मगर बंद कमरे में कभी झूठ बोलता था, कभी चोरी करता था, कभी कैसे लोगों को टोपी पहनाना, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है, सब सोचता था। कैसे माल बेचना है, खराब माल, लोगों को टोपी पहनाना, कैसे बेवकूफ बनाना है, सब सोचता था। वो बंद कमरे में छुप कर जो गुनाह करता था वो भी निगाहों के सामने। ऐसा आईना रख दिया जाएगा, तमाम चीजें निगाहों के सामने रहेगी। उस वक्त का आलम क्या होगा? हासबू क़ब्ला अन तुहासबू, हिसाब कर लो, हिसाब देने से पहले अपना हिसाब कर लो।